नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली पीपल सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय हो, माघ मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक गुजरी रहती थी। उसका पति और बेटा गांव के बाहर कमाने गए हुए थे। घर में सिर्फ गुजरी और उसकी बहू रहा करते थे। उनके पास एक गाय थी। सास ने एक दिन बहू से कहा कि जाओ और यह दूध दही बेचकर आओ। बहू इसके पहले कभी भी घर के बाहर ऐसे कुछ बेचने के लिए नहीं गई थी, लेकिन सास को कैसे मना करे, इसलिए दूध और दही मिट्टी के घड़े में लेकर बेचने के लिए निकल गई। रास्ते में उसने देखा कि माघ माह में औरतें पीपल सींच रही हैं। उन्हें देखकर वह उनके पास गई और उनसे पूछने लगी, यह तुम क्या करती हो? वह औरतें बोली, हम पीपल और पथवारी सींच रही हैं। बहू को माघ मास के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने यह पहली बार देखा था। उसने पूछा, ऐसा करने से क्या होता है? औरतों ने उसे बताया कि यह माघ का महीना है। माघ महीना का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पूरे माघ महीने में पीपल सींचने से अन्य धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति बरसों से बिछड़ा हुआ हो तो वह वापस मिल जाता है। यह सब सुनकर बहू बोली, तुम पानी से सींच रही हो, उसके जगह मैं दूध और दही से सींचूंगी। अब बहू सच्चे मन से रोज सारा दूध दही पीपल पथवारी को चढ़ा देती। थोड़ी देर उन औरतों के पास बैठती, माघ महीने की कथा और कहानी सुनती, और इधर उसकी सास सोचती कि बहू दूध दही बेचने कहीं दूर गई है, इसलिए उसे देरी हो रही है। अब सास बहू से पैसे मांगने लगी तो बहू बोली, सासू माँ, सेठ जी का महीना खत्म होने पर हिसाब कर देंगे, तब मैं सारा पैसा लाकर आपको दे दूंगी। माघ महीना पूरा हुआ और माघ का पूर्णिमा आया तो बहू को डर लगने लगा कि अब वह क्या करे। अगर सास को पैसे नहीं मिले तो वह बहुत नाराज होंगी। बहू गई और पीपल के पास बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। पीपल ने उससे पूछा, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तो वह बोली, मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है। तो पीपल के देव बोले, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन यह पत्ते और डालियां हैं, यह सब ले जाओ और अपने गोलक में रख देना। बहू ने ऐसा ही किया। उसकी सास ने पूछा, बहू पैसे लाई हो? तो वह बोली, हाँ माँ जी, मैंने पैसे लाकर गोलक में रख दिए हैं। सास ने गोलक फोड़ी, देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गोलक में हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्ते और लकड़ियां धन दौलत में बदल गए थे, जिन्हें देखकर सास बोली, इतना धन कहाँ से आया? यह तो दूध दही के कीमत नहीं लगते हैं। तब बहू ने सारी बात अपने सास को बताई कि मैं दूध दही से पीपल पथवारी सींचती थी, और जब मैं रो रही थी तब पीपल देव ने मुझे पत्ते और लकड़ियां दिए और गोलक में रखने को कहा, जो हीरे मोती बन गए। अब सास ने सोचा, पीपल पथवारी किसी एक पर कृपा करेंगे नहीं, और वह बोली, अगले साल मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। अगले साल जब माघ का महीना आया, सास ने दूध दही लेकर उसे बेचने निकल गई। रास्ते में उसने सोचा, सारा दूध दही पीपल में डालने से क्या होगा, वह तो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं दूध दही को बेच आती हूँ। दूध दही बेचकर दूध दही के बर्तन धोकर पीपल पर चढ़ा दिए। माघ का महीना बीता और पूर्णिमा आने के एक दिन पहले सास ने बहू से कहा, बहू मुझसे पैसे मांगो। तो बहू बोली, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है भला? लेकिन सास के बार बार कहने पर बहू ने सास से पैसे मांगे तो वह अगले दिन जाकर पीपल के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पीपल के देव प्रकट होकर उससे रोने का कारण पूछा तो वह बोली, मेरी बहू मुझसे दूध दही के पैसे मांग रही है। तब पीपल के देव बोले, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पर पत्ते हैं, इसे ले जाकर अपने घर के गोलक में रख देना। सास ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद बहू ने गोलक फोड़ी तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। तब बहू ने सास से पूछा, यह क्या है? कीड़े देखकर सास भी हैरान रह गई और बोली, पीपल ने तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े क्यों दिए? तभी माघ के देव वहाँ प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी बहू ने माघ का पूजन सच्चे मन से किया था और तुमने लालच में माघ का पूजन किया है। सास ने माघ के देव से क्षमा मांगी और बोली, हे माघ के देव,
मेरी भूल क्षमा करें। अगले साल मैं और मेरी बहू साथ में मिलकर स्नान दान आदि भी करेंगे और पीपल पथवारी भी सींचेंगे। हे पीपल के देव, हे पथवारी माता, जैसे आपने सास बहू को अन्य धन दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पीपल पथवारी की जय हो, माघ मास की जय हो।